सुबह अमृत वेले से लेकर क्लास और फिर यहाँ तक का सफर खुशी खुशी से, कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। इतना जबरदस्त ब्राह्मण परिवार का जो प्यार है वो देखने को मिलता है। देखो मूर्तियों में आता है, बाबा कई दफे कहते हैं बच्चों से, बच्चे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 1 सेकंड का पेपर और उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। परंतु हम सोचते हैं बाबा वैसे तो कहता है कि बच्चे काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, इस पे विजय कर लो। लेकिन बाबा ने काम महाशत्रु के लिए नहीं कहा, नष्टो मोहा स्मृति लगता के लिए कहा। क्यों कहा? सिर्फ मोह के लिए क्यों कहा? बार बार कहता है बच्चे काम महाशत्रु है, आंखों की संभाल करो, आंखों की संभाल करो। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। क्यों कहा? क्योंकि एक मोह विकार ऐसा है जो 24 घंटे मनुष्यों के साथ रहता है। और जितने भी 4 विकार हैं ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं। जैसे काम विकार है तो किसी पर कोई आकर्षित होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो पहला स्टेप है आकर्षित होना, फिर उस विकार की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्रोध, क्रोध भी एकदम नहीं आता, दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है किसी ने मेरी बात नहीं मानी, परिवार में मैं बड़ा हूँ, मेरी बात रखी जानी थी, मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया है, तो क्रोध आता है। या कोई उल्टा सुल्टा बोल देता है तो क्रोध आता है। तो पहला स्टेप वो है, क्रोध बाद में आता है। अहंकार, किसी पे धन ज्यादा हो जाता है या नौकरी में बहुत प्रमोशन हो जाते हैं, पद ऊंचा हो जाता है तो पद का अहंकार हो जाता है। किसी को अपनी ताकत का अहंकार हो जाता है, किसी को धन का अहंकार हो जाता है, तो अहंकार बाद में आता है। दूसरा स्टेप है, पहले हमको पद का या धन का या अपनी ताकत का गरूर हो जाता है, उसके बाद में अहंकार आता है। अहंकार दूसरा स्टेप है। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी कब आता है? जब कमाई ज्यादा होने लगती है, दुकान अच्छी चलने लगती है, अब मिलावट करने लगो माल में, लोभ होने लगा। इसमें किसी की आटे की चक्की है तो वो सस्ता गेहूँ वो खरीद लेते हैं, चावल वगैरह उसे मिलाकर बेच देते हैं। लोभ हो गया, कमाई का लोभ हो गया। परंतु मोह 24 घंटे रहता है, क्योंकि घरों में भी माताएं बहनें काम करती हैं, भाई लोग काम करते हैं। शीशे के बर्तन है, टेबल पे कोई शीशे का कोई अच्छा पोट रखा हुआ है, कोई सफाई वाली आई, कोई कुछ आया तो घर में अरे देख करके जरा देखना टूट ना जाए, उसमें भी मोह है, बॉडी से मोह रहता है ना। तो मोह जो है
वो 24 घंटे रहता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, या स्मृति स्वरूप ना, चारों तरफ से जब ऐसी स्थिति होगी ना, तो चारों तरफ से मोह नष्ट हो जाए और सिर्फ एक परमात्मा की याद रहे। भक्ति में भी कहते हैं, जब मेरी मृत्यु आए तो जमुना जी का तट हो, मोरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, है ना। बाबा ने कहा जमुना जी का तट, यही तो जमुना गंगा यही तो है ना, यही तो गंगा जमुना बह रही है, बाबा सागर है, उससे निकली है सब गंगाएं, है ना। एक ही पूरी दुनिया के अंदर एक नदी ऐसी है जिसका मेल के ऊपर नाम है ब्रह्मपुत्र, बाकी सारी नदियां फीमेल पर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान गंगा बही बहनों के द्वारा, तो बहनों का गायन, किसी का गंगा, किसी का यमुना, किसी का कावेरी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, सब यहीं से चलता है। यहीं का यादगार फिर भक्ति में बन जाता है ना। और देखो दिखा दिया, सगर के बच्चे कितनी सगर दिखलाया, सगर के बच्चे मर गए थे तो वो भागीरथ गंगा को लेकर के आए, सगर कर दिया। सागर के बच्चे जो ज्ञान नींद में मरे पड़े थे, बाबा ने आकर ज्ञान गंगाओं के द्वारा सबको मुक्त कराया, सबको जीवित किया। हाँ, मरे पड़े थे ना सब, हम लोग कहाँ थे अज्ञान नींद में, अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, आलस्य कितना भरा पड़ा था। अभी चलो समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 कितना समाप्त होता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे श्वासों श्वास मुझे याद, श्वासों श्वास